नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। और आज मैं पटना में आया हूं और काफ़ी छोटा डेयरी फार्म है। यहां आने का मकसद है कि लोग छोटे से कैसे शुरुआत करें, कम खर्च में कैसे मैनेज करें। दूसरे की जगह पर बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि सर दूसरे की जगह यानी कि लीज पर ज़मीन लेकर के यदि हम करते हैं तो क्या हम मुनाफा कमा सकते हैं, नहीं कमा सकते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे करें, यही चीज़ हम सीखने के लिए आज यहाँ पे आए हैं। तो मैं कहूँगा कि चैनल पर नया है तो पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको अपडेट्स जो है मिलता रहे। तो मात्र 3 ही गाय है और 2 गाय से ही इसकी शुरुआत की गई थी। अभी दोपहर का समय है, गर्मी का मौसम है, गाय बैठी हुई है। थोड़ी सी गर्मी में भी परेशानी होती है इन लोगों को, क्योंकि ये उस तरह की ब्रीड है ही, तो इस कारण से परेशानी होती है। और शेड भी आप देखेंगे तो काफ़ी साधारण है, मतलब देसी तरीके से जिसको हम बोलेंगे तो देसी तरीके से बनाया गया। और जगह भी काफ़ी, मतलब 3 गाय के लिए मैं समझता हूँ कि ठीक जगह है, कोई छोटा जगह नहीं है, काफ़ी अच्छा जगह है। तो क्या इनका विचार है और क्या मानना है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए मैं यहाँ के संचालक से बात कराता हूँ। नमस्कार राजकुमार जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका भी नमस्कार रहेगा मेरे तरफ से सर जी। आप अपना पहले परिचय दे दीजिए। ये मित्तन चक में बस्ती है जो संपत चक थाना में पड़ता है। अच्छा, या आपने कितने दिन पहले शुरुआत हम किया इसको 25 मार्च से स्टार्ट किए हैं। 25 मार्च है जी। तो शुरुआत किए, तो शुरुआत में आपको क्या परेशानी हुआ? शुरुआत में जब गाय का उतना जानकारी का भी अनुभव नहीं था, जिसके कारण थोड़ा बहुत ठगा गए। तो गाय कहाँ से खरीदते हैं? हम मंडी से, ऐनखा मंडी से ही शुरुआत में 2 गाय से ही स्टार्ट किए थे। 2 गाय से जी। तो कितना लागत आपने कितना हमने लगाया था? 80,000 रुपये लगाया था। 80,000 रुपया। जी। और ये शेड बनाने का खर्चा कितना आपका शेड आया? मेरा पहले से ऐसा ही रखा हुआ था, इसमें बना दिए हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगा तो मेरा। ये जो जगह है ये आपका है कि आपने किराए पर नहीं, रखा है? किराया पर है। 600 रुपये का मंथली भाड़ा लगता है। 600 रुपये आप इसको किराया देते हाँ, हैं 200 रुपये बिजली बिल और 200 रुपये बिजली बिल की 800 रुपये मंथली इसमें आप लगा देते जी। हैं। तो एक चीज़ जानना चाहेंगे, जब शुरुआत करते हैं तो आप तो ठगा गए पहले ही, जी। तो उसके अलावा फिर क्या परेशानी हुआ? परेशानी हुआ कि थोड़ा बहुत मास्टाइटिस आया, थोड़ा बहुत बुखार आया, तो हमको डॉक्टर सरोज कुमार जो सरिस्तेबाद में हैं, उनका नंबर किसी तरह से मिला। हम उनके यहाँ से दवा लेकर अपना पशु को ट्रीटमेंट करके सही तरह से इलाज मेरा हो रहा। किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जो भी मेरे पास परेशानी है उसका परेशानी का वहाँ से सोल्व हो जाता है। हर चीज़ का दवा वहाँ 24 तरह के मिलता है। तो किस तरह का, मतलब कौन सा दवा के, कौन सा रोग आपसे परेशान हुए थे? पहला नंबर कि मैं मास्टाइटिस से परेशान हुआ, जिसको थनैला देहात में बोला जाता है, उससे हम परेशान हुए। उसके लिए 3 तरह के दवा चलता है, आर्थोपाइकर, स्तनदानी और जख्म जोड़ी। वो तीनों दवा है मिलाकर 10-10 गोली सुबह और शाम तीनों को मिलाकर देने से 4 से 5 दिन में थनैला का बीमारी दूर हो जाता है और सही तरह से हो जाता है। अगर फिगर रहता है तो ज्वारती का उसको जगह पर दे देते हैं, उससे फिगर भी टूट जाता है। मतलब बुखार कितने देर में ख़त्म हो जाता है? बुखार वो गोली देने के बाद बस आधा से 1 घंटा के अंदर बुखार उसका ख़त्म हो जाता है। मैं देख पा रहा हूँ आपकी वो गाय हाँफ रही है, उसके पीछे क्या कारण है? वो गाय जो है आपकी हाँफ हाँ, रही है? थोड़ा बहुत उसका गर्मी के कारण हाँफ रही है, नस्ल है ज़्यादा, इसी वजह से वो हाँफ रही है। तो गर्मी में कोई उपाय नहीं करते हैं उसके? गर्मी में उसके लिए पंखा का व्यवस्था करने वाले हैं। लाइन आ गया, लाइन पहले नहीं था, लाइन 2-3 दिन पहले आया है। तो इतनी कठिनाई भरी परिस्थिति में आप डेयरी फार्म आपने शुरुआत किया? हाँ सर। और अभी आपको मतलब क्या इसमें मुनाफा लगता है? क्योंकि काफ़ी कठिनाई में मुनाफा नहीं है। आज अगर पशु अगर पालते हैं तो तुरंत चाहिए कि मुनाफा हम ले लें, तो उससे नहीं होगा। बिजनेस के लिए थोड़ा दिन उसको लंबा करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। मुनाफा देगा, मुनाफा इसी से होगा। आज भी मेरा पेट जो चल रहा है इसी से चल रहा है, लेकिन कल के डेट में मुनाफा होगा। ये नहीं सिर्फ पेट नहीं बढ़ेगा, पेट से भी फालतू होगा। इस पर भरोसा है, धैर्य है। कोई भी बिजनेस कीजिएगा तो उसके लिए टाइम देना पड़ेगा। टाइम दीजिएगा तो आपका काम आगे रुके चलेगा। और तुरंत जाके परेशान हो जाइएगा, उससे विफल हो जाइएगा, भाग जाइएगा तो फायदा नहीं होगा, फिर आप घाटा में चला जाइएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, शरीर पर पत्थर रखिएगा तब तो आगे बढ़िएगा।
किसान खेत में 2 लाख 4 लाख रुपया लगा देता, वो जानता कि डूब जाएगा? नहीं जानता है, मेहनत करता है, उसके बाद उसको फल मिलता ही है। तो आपने शुरुआत किया और अभी मतलब इतनी कठिनाई में जी रहे, तो अभी खाने खिलाने में इनको क्या क्या देते हैं? खाने खिलाने में देते हैं, कुट्टी देते हैं। मेरे पास घास मिल जाता है, घास हर दिन मिलता है, आधा से ज़्यादा घास ही मिलता है। और कुट्टी देते हैं, हर जानवर को 2 किलो कुट्टी मिलता है। 1 किलो 1.5 किलो चोकर देते हैं, ये आधा किलो 1 किलो कपला खल्ली देते हैं। और सब मिला हुआ मिक्सचर रहता है, मसाला मिला हुआ रहता है, दाना। कैल्शियम मिनरल भी देते हैं? कैल्शियम मिनरल नहीं देते हैं नहीं सर, देते हैं। नहीं। तो 2 गाय से शुरुआत आपने किया, वो और ये ना? ये दोनों गाय से शुरुआत किया था। और उसके बाद फिर एक गाय वहाँ देख पा रहे, तो वो कितने दिन के बाद वो आपने लाए हैं 3-4 महीना बाद लाए, 3-4 4 महीने के बाद? वो 3-4। कितने में आपने खरीदा? उस गाय को हम 28,000 रुपये में कहाँ से परचेस खरीदे किए, थे? वही इनखा मंडी से। अच्छा, तो ये दोनों गाय खरीदा तो आपने कितने लीटर मतलब ये दोनों गाय मिला के ये 16 लीटर करता था, ये 14 लीटर 13 लीटर दूध करता था। अच्छा, हाँ, तो मतलब कि गाभिन खरीद के लाए थे कि बच्चा? नहीं, बच्चा दिए हुए दोनों का बछड़ा था। तो बछड़ा दोनों का था? जी। जी। तो उसके साथ फिर आपको और कोई परेशानी हुआ कि नहीं सर, किसी तरह से अब परेशानी नहीं होता। परेशानी होता है तो हम डॉक्टर साहब से फ़ोन करके उनसे हेल्प लेके और सब काम कर लेते हैं। तो अभी आपका पूरा दूध कितना निकल जाता है? जो 24-25 लीटर दूध है। 24-25 लीटर आपका दूध निकल दूध जाता है है 3 गाय में? जी। किस रेट से सेल करते हैं? 45 के हिसाब से। कहाँ पे सेल करते हैं इसको? पटना अशोक सिनेमा जाते हैं, ले जाके और घरे घर उसको दे देते, उसके बाद चलाते हैं, महीना में पैसा देता है। मतलब दरवाजे दरवाजे जाते हैं, होम डिलीवरी। और जानना चाहेंगे कि इसमें आपको इतनी कठिनाई है, परेशानी है, रुक जाइए, तो इन लोगों को गर्मियों में काफ़ी परेशानियां हो रही है, हम देख पा रहे हैं। जी सर, हाँ, परेशानी तो हो ही रहा है सर। परेशानी के लिए धीरे धीरे इसका व्यवस्था भी कर रहे हैं सर, और धीरे धीरे व्यवस्था कर लेंगे। अगला बार आइएगा तो इससे बेहतर भी मतलब बनाएंगे। ऐसे ही लोगों को शुरुआत करना चाहिए धीरे जी जी, धीरे धीरे बिजनेस जो भी कम पूंजी से आदमी जो करता है वो धीरे धीरे ही करना चाहिए। धीरे धीरे कीजिएगा तो आगे चल के ज़्यादा बढ़िया रहेगा, बेटर। एक बैग सोचिएगा कि हम 10 गाय ले आवे और दूध कहाँ बेचना, इधर उधर छितरा जाइएगा, करने वाला भी नहीं मिलेगा, तो वो आप बेफुष्टा में पैसा चला जाएगा। तो आप दूध अभी कहाँ? अशोक नगर? आपने अशोक सिनेमा जाकर, अशोक सिनेमा, हाँ, पटना तो में। आप उसको मार्केट कैसे पकड़े थे? मार्केट थोड़ा बहुत सर, हम लोग हर आदमी से संपर्क था, उसी वजह से सब दूध मेरा बिक तो जाता है। मतलब गाय लाने के बाद तो अचानक नहीं मिला होगा? अचानक ही मेरा हो गया सर, संपर्क था मेरा। दूध जैसे ही आज लाए, आज से दूध मेरा बिकना स्टार्ट हो गया। ये ऐसा नहीं हुआ कि मेरा दूध फट जाए, फेंका जाए, वैसा कभी नहीं हुआ। जितना बार मेरा दूध संपर्क था उतने भर का ही गाय डाले हैं, ज़्यादा का गाय नहीं डाले। एक गाय पर खाने खिलाने का खर्च कितना? एक गाय को खिलाने में खर्च है 200 से 250 रुपया। 200 से 250 रुपया? हाँ। मतलब कि कैसे कैसे क्या क्या खिला देते हैं? 200 रुपया। जो गाय बकेन हो गया, 2 महीना 3 महीना के गाभिन हो गया, उसको खर्च है 200 रुपया, 150 से 200 रुपया। और जो गाय गाभिन नहीं है, दूध दे रही है, ताज़ा भी आया हुआ, उसको हमें 250 रुपया, 200 से 250 खर्च है। तो मतलब कैसे उसको बताएंगे आपकी 200-250 आपका मतलब कैसे? उसका क्योंकि आप दूध भी ले जाते हैं गाड़ी से, तो उसमें भी तो पेट्रोल लगता है। जी सर, वो तो पेट्रोल, वो तो होम तो डिलीवरी का अलग वो हुआ। आपको लेके है कि 200-250 या वो सब छोड़ के है? सब मिला जुला के हो जाता है सब सर। मिला जुला करके हाँ। 250 ना? मतलब कम हाँ। खर्च में आप इसको इतना मैनेज कर रहे हैं। माइनेज कर रहे हैं सर। अगर हाई फाई में रहेंगे तो फिर माइनेज हम कर नहीं पाएंगे। हाँ, तो यही चीज़ जानना चाहते हैं कि कम खर्च में ही मैनेज करें। जी तो यदि कोई शुरुआत करना चाहता है, एक और चीज़ जानना चाहेंगे जी। हीट में भी प्रॉब्लम होती है? अभी तक कोई हीट में हिट नहीं आई है? हीट में आ रही है, पाल भी खा गए, कंसीव भी हो ही रही है। कंसीव कितनी बार में हुई? एक बार में कितनी? इसको दूसरा बार इसको दिए हैं पाल, और उसको एक ही बार दिए। वो एक ही बार में लगता है कि कंसीव हो गया, ये दूसरा बार इसको पाल दूसरा बार में क्यों, मतलब कि हुआ ऐसा है? एक बार में जब दिए थे ना, तो सही समय पर पाल नहीं पड़ पाया। अच्छा। कुछ काम के वजह से रह गया, उसके वजह से सही समय पर उसको पाल नहीं पड़ पाया। दूसरा बार में सही समय पर पाल पाया। देखिए मेरा नसीब अब है। तो नए लोग यदि डेयरी फार्म को शुरुआत करना चाहते हैं तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? हम कैसे उनको लिए शुरुआत करें? यही कहेंगे कि सही ढंग से कोई जानकार व्यक्ति से ले जाके ही जानवर खरीदे, और उनको जाएं तो हाई फाई में ज़्यादा न रहें। हाई फाई में रहिएगा तो फिर डूब जाइएगा। ये मेहनत का काम है, गोबर उठाना, घिन भरेगा, ये लगेगा वो लगेगा, उससे डर जाइएगा तो फिर काम नहीं करिएगा। सक्सेस होने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। हम अकेले मेहनत करते हैं इतना,
इसमें किसी का कोई अथी नहीं सहयोग रहता है। थोड़ा बहुत मेरी बहन है जो कर देती है, उन्हें तो कोई सहयोग नहीं है, सब अकेले करते हैं, आप पूरा का पूरा चीज़ अकेले करते हैं अकेले इस चीज़ करते हैं सारा चीज़। को? इसके पहले आप क्या करते थे? इसके पहले किराना दुकान था सर। किराना दुकान चलाते थे? जी जी, तो किराना दुकान फिर क्यों आपने छोड़ दिया? दुकान चालू है सर। अभी भी चालू हाँ, है? उस पर उसको भी काम करते हैं? काम चालू है, वो भी चलिए, चालू इतनी है। सारी जानकारी आपने दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।